लाइन पर हैं। नमस्कार शंकर जी। नमस्ते मैडम जी गुड मॉर्निंग। बताइए सर। सर मैडम मेरे पास येस बैंक की 300 का शेयर है, 24 की बाय है और वोडाफोन की 1000 शेयर है और 14 रुपीज की बाय है। ठीक है। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए लिया हूँ, तो अभी मैं फिलहाल ये जानना चाहता हूँ या कंडीशन देखकर बने रहूँ या एग्जिट कर। ठीक है। वोडाफोन आपने लिया है 14 पर और आपने लिया है येस बैंक 24 पर और आपका नजरिया भी लंबा है। विवेक के पास जाना चाहूंगी इनके सवाल को लेकर। और विवेक, क्योंकि आपसे हमने बाजार की चाल पर बात नहीं की थी, तो मेरे ख्याल से मेरा पहला सवाल हमारे दर्शक का ना होकर मैं बाजार की चाल पर आपकी राय लेना चाहती हूँ, बिकॉज कल भी आपसे बात हुई थी और हमने कल की क्लोजिंग को काफी महत्वपूर्ण माना था। आज भी जब बाजार खुला और हमने देखा शुरुआती में हो सकता है 21,932 जो कि लो था उसको छुएगा बाजार, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। 22,100 के पार हम जाता हुआ देख रहे हैं। तो बाजार की दिशा पहले और उसके बाद हमारे दर्शक शंकर वोडाफोन और येस बैंक पे जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब। गुड मॉर्निंग। कल इनफैक्ट जब बाजार की बात कर रहे थे और मैंने बोला था कि निचले स्तरों में हो सकता है कि निफ्टी 21,940 टेस्ट करे, उसके बाद 21,835 और 21,625। तो आज आप अगर देखो तो लगभग मतलब एग्जैक्टली जो कल एक्सपेक्टेड था और नंबर्स मैंने बोला था 21,940 टेस्ट करके आज उसके बाद में बाउंस बैक हुआ है। तो ये पहला लेवल हो चुका है। अब मुझे लगता है कि अगर देखिए कोई अगर फर्दर नेगेटिव न्यूज नहीं आती है और अगर इंडिया विक्स थोड़ा बहुत अगर नीचे आता है, इनफैक्ट 18 के ऊपर चल रहा है अभी भी, तो वो एक डेंजरस सिचुएशन है। इसके लिए लग रहा है कि 21,625 भी जा सकता है क्या। लेकिन अगर इंडिया विक्स में थोड़ी भी अगर गिरावट आती है तो मुझे लग रहा है कि बाजार यहाँ से एक बाउंस बैक के लिए वापस तैयार है। आज का सिचुएशन ये है कि निफ्टी तो आपका मतलब 0.6-0.7% अप है, लेकिन ज्यादातर पोर्टफोलियोज अभी भी माइनस में आपको दिखेंगे, क्योंकि जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्सेस है, स्टॉक्स है, वहां पे आपको अभी भी दबाव दिखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मैं बुलिश हूँ बाजार पे और मुझे लगता है कि जो बाजार टेंशन ले रहा है इलेक्शंस वगैरह, ये अब देखो जो होना है वो तो होगा ही। और इकोनॉमी फिर भी राइट ट्रेंड पे है, तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी और मुझे लगता है कि एवरी डिप पे आपको लेना चाहिए। और बाई चांस एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं यहाँ से वो नीचे आता है। आपने कहा विवेक आप बुलिश है अंडरटोन को लेकर। एक और चीज जो एक्सपर्ट्स भी पूछ रहे हैं, सबका यही कहना है कि अगले 10 से 12 दिन में पैसे हो तो लगा लीजिए, बाजार की ये लेवल्स आपको फिर आते हुए नहीं दिखाई देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टेक है ये एक्सपर्ट्स का, ऑन एन एवरेज जो समझ में आ रहा है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? तो डेफिनेटली देखिए, जैसे मैंने कहा शॉर्ट टर्म में अगर बाजार नीचे आता है और जो मैंने कहा 18,600 क्या दाम बोला था मैंने, एक्चुअली 18,625 है, एकदम पैनिक सिचुएशन। वो आपको मतलब वापस मिलने वाला नहीं है। और अगर इलेक्शन रिजल्ट्स अच्छे आ गए जून 4 को, उसके बाद में तो आप भूल जाइए कि ये दाम आपको आएंगे, अनलेस एंड अदरवाइज कोविड जैसा सिचुएशन आए या फिर वर्ल्ड वॉर हो। तो धीरे धीरे आपको बाई करना है पहली चीज। और जैसे मैंने कहा कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक बहुत रहना है। आज इंडेक्स अप है लेकिन पोर्टफोलियोज आपके डाउन रहेंगे। काफी स्टॉक्स है जो आज भी अभी माइनस में चल रहे हैं या बाजार ऊपर होने के बावजूद। तो वैसे आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। आपको रहना है और इसीलिए स्टॉक स्पेसिफिक सवाल भी हमसे पूछना है। शंकर जी का सवाल वोडाइडिया और साथ ही येस बैंक पर क्या करना चाहिए? वोडाफोन, देखिए मुझे लग रहा है कि इनको जो शेयर के भाव बहुत ही लो नंबर्स में है, मतलब 21 रुपए, 22 रुपए या 30 रुपए के अंदर अंदर वैसे शेयर्स पसंद है। तो मैं तो बुलिश नहीं हूँ दोनों स्टॉक्स पे। अब पहले लेते हैं येस बैंक। और मैं ये बार बार कहता हूँ कि ये गलती मैंने भी की थी, लिया था। लेकिन देखिए अप ट्रेंड बहुत ही मिनिमल लगता है। जब तक कंपनी 3,000 करोड़ प्रॉफिट नहीं कमाती तो आपका ईपीएस 1 रुपया नहीं बनेगा येस बैंक में। तो हो सकता है कि वापस 28-30 तक जाए, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिजल्ट्स अब अच्छे आने लग गए हैं। लेकिन जितना इक्विटी बेस है येस बैंक का, आपको बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिलने वाली, ये पक्का है। अगर हाँ, जैसे मैंने कहा 2,500-3,000 करोड़ अगर कंपनी कमाने लगे तो बहुत अच्छा चलेगा स्टॉक, लेकिन वो बहुत दूर है अभी। अब वो कब होगा किसी को नहीं मालूम। दूसरा वोडाफोन, देखिए रिपोर्ट्स वगैरह आई हुई है ब्रोकरेजेस की कि 25 रुपए तक जाएगा। अब इसमें यह है कि फंडामेंटली आप अगर बैलेंस शीट वगैरह देखो तो वोडाफोन आइडिया मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा। और लेकिन हाँ, यहाँ से डाउन साइड आपका मिनिमल है, इसके लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती और पूरा देश नहीं चाहता है कि दुओपोली रहे इस सेक्टर में। तो कैसे भी करके वोडाफोन को बचाने की कोशिशें जारी रहेगी।
लेकिन हाँ, ये भी यस बैंक की जैसी इक्विटी बहुत बड़ी हो गई है इसकी, और आपको बहुत लंबा अप ट्रेंड मिल जाए इमीडिएटली, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जाएगा अगर तो भी ये धीरे धीरे जाएगा, और इसको आपको मतलब जब ये सब्सक्राइबर्स लॉस करना बंद कर दे उस दिन दिखेगा कि ये वोडाफोन सही में पॉजिटिव हुआ है। अभी तो क्या कि 10-10 लाख सब्सक्राइबर हर महीना वोडाफोन का नेटवर्क छोड़ के दूसरे नेटवर्क में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नजरिया इन स्टॉक्स पर इस वक्त आता हुआ। चलिए अगले